राइट। अब हमें इस दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन ये है कि या तो मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। हर्ष मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है हर्ष। हाँ, एक ऑप्शन ये है कि मैं कोई फॉर्मूला यहां पे हिट करा दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे सामने ये है कि मैं जो मेरी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूं। ये मेरे पास दो ऑप्शन है। एंड यू कैन सी न्यूमरेटर इज अ क्वाड्रेटिक, हाँ या ना, एंड डिनोमिनेटर आल्सो क्वाड्रेटिक। Yes, sir. So please tell me, can we apply the formula in the denominator, that is a square minus b square, हाँ या ना? Yes, sir. And for the numerator, can we break the middle term? Yes, sir. Go for the factorization. So what is the middle term? Minus 6x plus minus x 5x. plus 5x. So this is the minus 6x plus 5x. it's fine. And this is the limit x tend to 2. ये समझ में आया सबको? हाँ जी, कोई डाउट Yes, यहाँ sir. पे? मैंने ये जो न्यूमरेटर था इसमें क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया, फैक्टराइजेशन मेरा एम है। डिनोमिनेटर में मैंने फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करी। तो न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें क्या कॉमन है? 3x. कॉमन लेने के बाद लेफ्ट x माइनस 2, एंड जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या, सॉरी इसमें क्या कॉमन है सेकेंड टू टर्म में? सर 5। सर अब भी x-2। एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करो। and this will be limit x tend to 2. Now you tell me, न्यूमरेटर में कुछ और कॉमन है फिर से? Sir, x minus 2. x-2। So numerator will be x minus 2 and 3x plus 5, and denominator is x minus 2 and x plus 2. It's fine. And limit x tend to 2. अच्छा देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है, X minus 2. कैंसिल कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अगेन डिनोमिनेटर 0 आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट? No, sir. नहीं सर। बस हो गई, सिरदर्दी हमारी दूर हो गई। जो 0 आने की प्रॉब्लम थी और रिजॉल्व, एंड वी कैन अप्लाई द लिमिट, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस बस सर। कर दो अप्लाई, और यही तुम्हारा 11 by आंसर है। 4. 3 into 2 plus 5, and denominator is the 2 plus 2. So 6 plus 5, this is the 11 upon 4. ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? किसी को Yes, sir. डाउट है? एनीवन? सर तो जब भी मतलब ऐसे पॉलिनोमियल टाइप का आता है एक के ऊपर एक, वो हमेशा ऐसे कैंसलिंग आउट फैशन का होगा। रैशनल, देखो आर्य, जब भी रैशनल है तो पहली चीज आपको क्या सोचना है? सर मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसे नहीं, जब भी प्रोडक्ट ऑफ। रैशनल फॉर्म है, जब भी रैशनल फॉर्म है तो पहली चीज ये सोचो कि लिमिट अप्लाई करने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, ये पहले सोचो। अगर हो रहा है भाई, अगर ये नहीं होता तो जरूरत ही नहीं होती, हम लिमिट अप्लाई कर नहीं कर देते आर्यव। यस सर। अगर हो रहा है तो दूसरी बात क्या सोचना है, सर फॉर्मूला मतलब मिडिल अप्लीकेबल है या टर्म नहीं है। स्प्लिट करके दो लीनियर एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के टर्म्स में ये दिखाना है और फिर यस कैंसिल यस कर देना है कॉमन। यस, लेकिन अगर उससे पहले फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो गो फॉर दैट। ओके सर। डन। सर होने वाला है बस एक।
Sir, done. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप करिए, एंड क्वेश्चन इज नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज वही है, x की पावर 4 है, माइनस है 81, और जो डिनोमिनेटर है दिस इज द 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। 2x स्क्वायर माइनस है 5x है माइनस है 3, एंड लिमिट दिस x अप्रोचिंग टू 0। पहली चीज क्या चेक करेंगे? कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है नहीं। हाँ तो देख लो, मुझे बताओ 0 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ या ना? सर नहीं सर। डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है? एक सर मिनट, आ रहा है। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, सॉरी, एक मिनट। -3 आ रहा है सर रुको डिनोमिनेटर तो। अरे भाई रुको, मैंने गलत नोट कर दिया ना क्वेश्चन। अब चेक करो, हाँ अब चेक करो। सर 0 नहीं आएगा। Sir, 0. आ रहा है ना? Yes, sir. काशवी 0 आ रहा है, लवन्या? यस सर। तो दैट मीन्स वी कांट अप्लाई द लिमिट। No, sir. अब दूसरा ऑप्शन ये सोचना है फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूले की शेप है, अगर आपको फॉर्मूले की शेप है याद है तो कुछ इस टाइप की शेप है, हाँ या ना? और इस शेप से कहीं रिलेट हो नहीं रहा है, क्यों हो रहा है No, sir. अनुपम? No, sir. अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन बचता है, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो स्टार्ट डूइंग, शुरू करो। 108 by 7. आंसर आ गया? Yes, sir. यस सर। Can we write this way? What will be the factor for denominator? Minus 6x plus x. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करो। सो दिस विल बी x प्लस 9 एंड नहीं x स्क्वायर square. प्लस 9 एंड x स्क्वायर माइनस 9, हाँ या ना? Yes, sir. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। फर्स्ट टू टर्म से आई एम टेकिंग कॉमन 2x। अगर मैं 2x कॉमन ले रहा हूं सो दिस विल बी x माइनस 3। अगेन आई एम टेकिंग कॉमन 1, so this will be x minus 3 and limit x approach to 3. Got it? Now you tell me, listen, यहां पे फिर से आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही इस वाले ब्रैकेट में? Yes, sir. वही सेम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस सर। तो हमारा जो न्यूमरेटर हो जाएगा दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 9 होगा, देन x into x माइनस plus 3 3 होगा into x minus 3। एंड x प्लस 3 होगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है आई एम टेकिंग कॉमन x माइनस 3 फ्रॉम देयर, और अगर मैं x माइनस 3 कॉमन ले रहा हूं सो इट विल बी 2x प्लस 1 एंड लिमिट x अप्रोचिंग 3। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस X सर minus x 3. minus 3। Sir, x minus 3. अब आपकी टेंशन दूर हो गई, हाँ या ना? Yes. लिमिट अप्लाई कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 9, दिस इज द 3 Sir, प्लस 108 by 7. डिनोमिनेटर इज द 2 into 3 plus 1 and find the final answer. 108 by 7. Sir, 108 by 7. 108 by 7, got it. किसी को डाउट है रिगार्डिंग दिस वन? No, sir. प्रथम कोई डाउट है?
नो सर। सर यहाँ हम 3 इसलिए डाल रहे क्योंकि और लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना। क्या चीज? सर ये लिमिट से और फॉर्मूले से और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसीलिए 3 की वैल्यू डाल दी ना हमने एक्स में। हाँ हाँ बस वही पूछ रहा था सर। हाँ, यहाँ पे लास्ट में मैंने वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अंकिता कोई डाउट? So can I move to the next one? Yes, sir. क्या करना होगा? सर फॉर्मूला। Can we नहीं apply the लगेगा। limit? नो सर। नहीं, नहीं कर सकते। No, sir. फिर क्या करें? क्या करें काशवी, इसमें क्या करें? सर इसको y की फॉर्म में लिख लो, z को, या x की Okay. फॉर्म में। ओके। देखो बहुत ही सिंपल है। हाँ रेशनल सर, ये ऊपर वाला स्क्वायर हो वाला जाएगा, हो जाए नीचे वाला सर। सिंगल सर रहेगा। 1 पे से 1/3 कर सकते हैं पावर, तो सर n की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। मैं समझा नहीं, प्रथम फिर से बता। तो आपने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था सर। सर हम्म सर जिसमें आपने कहा सर, जिसमें na पावर n-1 था, हम्म। सर वो नहीं हो सकता? अच्छा देखो बहुत ही सिंपल। सर ये ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला सिंगल रहेगा, जैसे y स्क्वायर -1 अपॉन y-1 ले सकते हैं। यस यस यस, गॉट इट। जो न्यूमरेटर में z की पावर 1/3 है, इसको हम z की पावर 2/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई ऑब्जेक्शन? 1/3 को 1/3 को 2/6 सर लिख सकते लिख सकते हैं कि नहीं? पहला क्वेश्चन Yes, मेरा sir. ये है। लिख सकते हैं सर। यस सर। -1 डिनोमिनेटर सेम कॉपी करो, -1, और यहां पे तो अभी फिलहाल कुछ करना ही नहीं है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, ये जो z की पावर 2/6 है, कैन यू राइट हियर z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर? क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर पे Yes, sir. पावर मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना? यस सर। जो 1 है, कैन यू राइट हियर 1 का होल स्क्वायर? यस सर। एंड डिनोमिनेटर को ऐसे अब फिलहाल अभी रहने दो। सर अब बस आइडेंटिटी लगानी है। न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो। सो दिस विल बी लिमिट z approach to 1, a square minus b square, a plus b and a minus b, am I right? यस सर। z की पावर 1/6 plus 1 and z की पावर 1/6 minus 1,
and denominator will be z की पावर 1/6 minus 1. कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें. नाउ अप्लाई द लिमिट. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1 की पावर 1/6 हुआ प्लस 1 हो गया, और 1 की कोई भी पावर आपको क्या देती है? So finally answer will be 2. कोई डाउट इसमें? No, sir. हो गया, नोट कर लिया आपने? यस सर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर में 0 है कि नहीं, मतलब 0 आ रहा है कि नहीं. डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा आ है? रहा है सर. प्लस नहीं सर कर आ रहा सकते है. अप्लाई. दूसरा चेक करो फॉर्मूला, उसका शेप कहीं बनता दिख नहीं रहा है. अब क्या करें? सर सिंप्लीफिकेशन ऊपर पे आते एलसीएम हैं. है. हाँ सर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कट हाँ, जाएगा. बस बस बस, गुड. न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, और जब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग -2, राइट. एलसीएम क्या हो जाएगा? दिस इज द 2 + x एंड डिनोमिनेटर में x + 2. सर सर नेगेटिव तो जा 2 सकती है. + x होल स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा ना. कैसे कैसे कैसे? सर x ऊपर जाके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 2 + ऊपर x से. इधर देखो, मेन फ्रैक्शन ये है मेन फ्रैक्शन. इट विल बी x/2 अपॉन 1 होगा. गेट इट और नॉट? 1 यहां जाएगा ना बच्चा. यस सर. हाँ, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं. तो दैट मीन्स ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग -2. दिस इज द 2 + x. एक मिनट. सर This is नेगेटिव the- साइन आ सकता है ना, हाँ नेगेटिव वैल्यू. हाँ हाँ, 2 ओके + सर. x अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन x + 2, यही बनेगा ना. एंड यू कैन सी कि 2 + x यहाँ पे कैंसिल हो गया, और अगर 2 + x यहाँ पे कैंसिल हो गया तो अप्लाई द लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू -2. सो फाइनली आंसर इज क्लियर हुआ? यस सर. कोई डाउट है इसमें? नो सर. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? यस सर. सबसे पहले क्या सोचेंगे आप?
सबसे पहले सोचिए फॉर अप्लाई द लिमिट, क्या डिनोमिनेटर पॉसिबल में है? 0 हो रहा है। नहीं पॉसिबल है ना? अब सोचिए एक फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला क्या होता है? सर ये हम छोड़ देगा ट्रिगो वाला? हाँ, सर ये अप्लाइड मैथ्स में भी है? ये वाला फॉर्मूला ट्रिगो वाला, यस सर। ये तो अप्लाइड मैथ्स में है, यहाँ पे ट्रिगो नहीं है, बस खाली साइन कॉस दिख रहा है। ट्रिगो मतलब ये लिमिट्स का एक प्योर फॉर्मूला है, ओके सर। ये है। हाँ जी, नाउ यू टेल मी, ये जो साइन का एंगल क्या है भाई? थीटा क्या है साइन का? AX। AX है। यानी अब हमें कहाँ पे AX चाहिए? एक तो यहाँ चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर। यहाँ चाहिए, लिमिट के लिमिट का जो टेंडिंग है, दो जगह AX चाहिए। तो यही हमारा अप्रोच रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन AX है, डिनोमिनेटर में है BX, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A और A से। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, यहां लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, जरा दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा? सर AX टेंडिंग टू 0। ax टेंडिंग टू 0। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम प्लेस बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? सर किस चीज की? मतलब उनके प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 into 3 या 3 into 2, हाँ या यस ना? सर। तो ये हो गया ax टेंड टू 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां मैं लिख रहा हूं साइन AX, ये भी कोई डाउट नहीं है। जो डिनोमिनेटर है इसमें BX को मैं लिख रहा हूं AX, और इनटू लिख रहा हूं A अपॉन A को A अपॉन B। अब बताइए यहां कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये जो BX था ना, इसके साथ मैंने A कर लिया और B को अलग यस कर सर, लिया, बस इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज कर लिया प्लेस को। जरा देखिए ये इतना फॉर्मूले का शेप बना रहा है नहीं बना रहा है? ये देखिए हाँ यस सर, सर बन बना रहा है, रहा 1 है। हो गया है। बना रहा है 1 ना? हो गया। यस सर। इसमें आपको ध्यान रखना है साइन का एंगल क्या है, AX। डिनोमिनेटर क्या है। AX। यहाँ पे AX 0 को टेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। तो फाइनल आंसर, ये जो बॉक्स बना इस बॉक्स का आंसर क्या हुआ? 1। सर 1 हो 1 गया। into A upon B, so final answer is? सर जैसे अभी सर हमने A को मल्टीप्लाई किया था, तो सर हमें जो लिमिट के जो टेंडिंग वाला होता है उधर भी A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी करना देखो पड़ेगा? देखो, एक मिनट सुनो सौमिक, देखो यहाँ दिया है x टेंडिंग 0, समझ गए? यस सर। तो टेंडिंग को आप समझिए इक्वल 0, जी सर। दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करो तो x इंटू a, और यहाँ लिखो 0 इंटू a, जी सर। तो ये हो गया ax इक्वल 0, हाँ या ना? यस सर। और ये इसको लिख सकते हैं ax टेंडिंग 0। जी सर। तो बेसिकली इसको ऐसे इतना मतलब हम नहीं दिखाते हैं, जरूरत भी नहीं है दिखाने की, आप इसको डायरेक्ट लिख दो। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमने पिछले वाले में +-1 किया था तो भी हमने जो हमारा टेंडिंग था वो चेंज कर लिया था। तो सर जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं, तो सर जैसे पहले x टेंडिंग 0 था, हमने AX टेंडिंग 0 कर दिया। तो सर जब हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा? देखो करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, जी सर। लेकिन अगर हमें कोई फॉर्मूला वहां फिट बिठाना है तो फॉर्मूले की शेप वो आनी चाहिए। ओके सर। अब यहाँ पे हमने जो है ए से ही क्यों किया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जो साइन का एंगल है और जो डिनोमिनेटर है वही 0 को टेंड करना चाहिए, इसलिए ए से किया। जी सर। तो डिपेंड करेगा कि हमारी नीड और फॉर्मूले की नीड। मतलब अगर मैं वहां पर जो हमारा पहले एक्सप्रेशन बना, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखूंगा तो भी वो सही होगा? आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो इसमें? सर इसी क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन में? जी सर। लेकिन यहाँ जब आप जिस स्टेप पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेप पे अगर यहाँ पे ax की जगह x है
तो आई विल सजेस्ट कि वहां पे दिखाइए, फॉर्मूले का शेप ले आइए, तभी उसको 1 लिखिए। नहीं तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके टीचर उस पे ना ऑब्जेक्शन करके आधा नंबर कह दें कि आपने जी यहाँ सर, नहीं मतलब किया। अगर इन केस कोई फॉर्मूला ना लग रहा होता तो सर हम ए एक्सटेंडिंग 0 लिखें या एक्सटेंडिंग 0 जरूरत ही लिखें, नहीं कोई थी, फर्क फिर तो नहीं फॉर्मूला पड़ेगा? नहीं लग रहा होता, फिर तो हम लिमिट अप्लाई करते, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ओके सर। अगर यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा होता तो मुझे उसको एक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जी सर। लवन्या, कोई डाउट है इनमें, समझ में आ रहे हैं बेटा? अंकिता, यस सर, समझ में आ रहा है। काशवी, Yes, sir. डन। अनुपम, हो गया ये? यस सर, लिख लिया। आर्य, यस सर, डन सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड टू 0 and this is the sin ax upon sin bx. Okay, I am waiting. Start doing. सर ax अपॉन sin bx। ये फाइनल आंसर है? यस सर। नहीं, सर ए अपॉन बी। a upon b. वेट फॉर द अदर्स, मुझे लग रहा है करेक्ट है, बट और वेट करते हैं दूसरों का। सौमिक, मैं बताऊं इसे? नो सर, कर लेता हूँ। Sir, A upon B. a यस upon b, सर, a upon b into 1, यस सर, a upon b हाँ, ही है। a यस upon सर, b, वही है, ए अपॉन बी है। a upon b is the correct. a upon b is the correct. सर आपने पहले भी करवाया था। ये वाला? यस सर। ओके, तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं था। फॉर्मूला देखने के लिए पीछे कर रहा था, तब देखा मेरे को कि आपने करवाया था। एक तो आजकल मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा है, इतना पता नहीं कहाँ से आ गए हैं यार। सर बता दीजिए। बताऊं? हाँ सर। 1 मिनट। आप लोग तब तक ये करिए, मैं सौमिक को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। आप लोग करिए लिमिट x टेंड टू पाई, लिखिए साइन पाई माइनस एक्स, अपॉन में लिखिए
पाई इंटू लिखिए पाई माइनस एक्स। हाँ आप लोग करिए जरा इसको। देखो सौमिक, जी सर। न्यूमरेटर को लिखो साइन ए एक्स, यहां पे डिवाइड करो ए एक्स से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो ए एक्स। बैलेंस हो गया सौमिक। यस सर। डिनोमिनेटर में लिखो साइन बी एक्स, ठीक है, यहां डिवाइड करो बी एक्स से और यहां इंटू करो बी एक्स से, ठीक है बेटा। जी सर। न्यूमरेटर की लिमिट अलग लगा दो, इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर दो। यहां तो कोई डाउट है आपको? नो सर। अब देखो इधर ए एक्स और बी एक्स में एक्स कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताओ। यस सर। तो ए अपॉन बी हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे लिमिट नहीं अप्लाई होता, तो इसे लिमिट से बाहर कर लेते हैं। यस सर। जो न्यूमरेटर है इसको लिखिए लिमिट एक्स अप्रोच 0 है कि नहीं है। यस सर। दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करो तो सर ए एक्स अप्रोच 0 हो जाएगा। ए एक्स अप्रोच 0 फॉर्मूले के फॉर्म में फिट हुआ कि नहीं हुआ। सर। डिनोमिनेटर लिखो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच 0 है, दोनों तरफ बी का मल्टीप्लाई करो। प्लीज टेल मी, ये 1 हुआ कि नहीं हुआ बेटा। यस सर। ये नीचे वाला 1 हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्मूला देखो। यस सर। तो फाइनली ए अपॉन बी इंटू 1 हो गया। तो फाइनल आंसर ए अपॉन बी, हाँ या ना। हाँ सर। बस हो गया। सर अगर मैं ऊपर नीचे ए एक्स मल्टीप्लाई कर देता तो फिर ये फॉर्मूले की शेप नहीं बनती, ऊपर 1 हो जाता। सर मैंने दोनों तरफ जब एक्स मल्टीप्लाई करा ना सर, तो मेरा आ गया साइन ए एक्स बाई ए एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग 0 था। सर अगर मैं वहां पर भी सर दोनों साइड ए मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्सटेंडिंग 0 तो वही आ गया। हाँ तो सर 1 इंटू ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स आ गया। हाँ, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे वाले का इलाज क्या करोगे। सर जहां मतलब भाई लिमिट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जहां जहां एक्स है हर जगह करोगे ना, साइन बी एक्स में भी तो एक्स है ना बेटा, ओके सर। है ना, दैट इज प्रॉब्लम। हाँ सर जी, तो इसका मतलब सोल्यूशन, हाँ बताओ। सर ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स का फिर से हमें लिमिट लगानी पड़ेगी ना उसके हाँ लिए। हाँ हाँ, चलिए ओके इसका सर। आंसर बताओ, काशवी क्या आंसर है इसका। So 1 upon pi. 1 अपॉन पाई। अनुपम, सर होने वाला लवन्या, अंकिता, यस सर बाय सर। पाई। 1 बाई पाई। ये सब 1/पाई आ रहा है सर मेरा भी। तो फिर ये करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे। यस सर 1/पाई। आर्य, सर 1 मिनट सर। ओके सर। सिद्धार्थ, यस सर। हो गया ना वो वाला। हाँ सर 1/पाई आ रहा था। क्या करेंगे, हु विल टेल मी। काशवी क्या करें इसमें बताओ। सर -1/x से मल्टीप्लाई करना है क्या ऊपर और नीचे। हम्म,
मतलब माइनस 1/2/x और ऐसे ही कुछ करना होगा। देखते हैं, वेट। अंकिता क्या करें क्वेश्चन में? सर अगर cos थीटा इंटू cos 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा इंटू cos 2 थीटा से कुछ नहीं आएगा। cos 2 थीटा का ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो आता नहीं पता है। नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने cos 2 थीटा के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ जी, यस सर, क्या 1 पढ़ा है? माइनस कॉस So 1 एक्स minus अपॉन एक्स इज sin इक्वल square. टू 1 नहीं फिर से 0। बोलो आ रहे हो। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0। लिमिट्स में नहीं, ट्रिगो की बात कर रहा हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला काशवी बोलो। सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनी मोर फॉर्मूला? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड सर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ सर, सॉरी सर। ये 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना? बताइए। नो सर। पढ़ा है। हाँ, अच्छा ये देखिए, ये जो न्यूमरेटर है इसमें जो 1 है वो माइनस है कि नहीं है? यस सर। तो आपको इसका वो फॉर्मूला लेना है जिसमें 1 प्लस है। वो कौन सा है? यही 1 वाला है माइनस कि 2 नहीं? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए करिए, अप्लाई करिए। तो लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां लिखिए -1 लिखिए। डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दीजिए और यहां लिखिए लिमिट x टेंड टू 0। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यहां देखिए 1 कैंसिल हो रहा है, यस सर। 1 कैंसिल हो रहा है। -2 को एज ए कांस्टेंट लिमिट से बाहर कर लीजिए, लिखिए -2। अब न्यूमरेटर में क्या बचा भाई? साइन स्क्वायर एक्स। साइन को कॉस में सर यहाँ कन्वर्ट पे कर। -2 साइन स्क्वायर एक्स नहीं होना चाहिए एक मिनट। सर, थीटा की जगह। अच्छा हाँ, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो आप, यही ना। चलो अच्छा, लिखो -2 और डिनोमिनेटर में, अच्छा डू वन थिंग, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम कॉस में क्या लिख सकते हैं? सर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करिए। और जो डिनोमिनेटर है जरा यहां से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या बना? 1 माइनस cos एक्स। माइनस कैंसिल हो रहा है अगेन। यस सर। अच्छा, न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? सर 1 सर प्लस कॉस एक्सपेरिमेंट। एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। सो नोटेड डाउन, लिमिट x approaching 0, x approaching 0, this is the 2, this is the 1 plus cos x and 1 minus cos x. Agree? a square minus b square, a square plus b square, और डिनोमिनेटर लिखे 1 minus cos x। कुछ कैंसिल हुआ? 1 माइनस cos एक्स। कैन वी अप्लाई द लिमिट नाउ? यस सर। सो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और जब सर लिमिट 1 अप्लाई प्लस cos करेंगे तो 0। दिस इज द 2, दिस इज द 1 एंड दिस इज द cos 0। यू नो cos 0 इज द 1।
So finally this is the 2 into 2 and answer is 4. आया समझ में कुछ? यस सर। यस सर। प्रथम सर आ गया सर। आ गया। लावण्या कोई डाउट इसमें? अंकिता? सर हाँ सर No, हमने sir. तो हमारी अप्लाइड मैथ्स है सर, तो हमने तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी नहीं, तो सर हमें तो अब इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री, पता ही मेरी नहीं है। बात सुनो सिद्धार्थ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है लेकिन अप्लाइड मैथ्स में भी कैलकुलस है। हाँ सर। और इतना छोटा छोटा फॉर्मूला जहां आ रहा है उसे नोट कर लो, ठीक है? मैं देख लेता हूँ उसमें यस और सर। क्या अलग है, वो भी अलग से आपको करवा देता हूँ। क्योंकि यस सर। आगे तो 12th के बाद तो कुछ तो सोचा होगा, जरूरत पड़ जाएगी तो बेटर है अभी से इतना बहुत ज्यादा नहीं है, कैटर करके चलो। यस सर। नोट करिए। डन? यस सर। So can we move to the next question? यस सर। लिखिए। लिखिए ax प्लस लिखिए x cos x अपॉन लिखिए b sin x एंड नोटेड डाउन लिमिट x अप्रोचिंग 0। क्या किया जाए बताइए? क्या किया जाए? सर ऊपर नीचे x कॉमन लेके काट सकते हैं। यस वी कैन डू। नीचे से x कहाँ कॉमन है? सर आई थिंक ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देना चाहिए। हाँ, दिस इज द राइट अप्रोच। एक्चुअली में डिनोमिनेटर में हम अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 विल बी 0, डिनोमिनेटर विल बी सर 0। तो b, अच्छा हाँ। हाँ तो अब मुझे सोचना है फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले के लिए साइन x के अपॉन में क्या चाहिए? x चाहिए, हाँ या ना? तो अगर साइन x के अपॉन में x चाहिए तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बोलो। यस सर। बस। सो राइट हियर ax प्लस x cos x divided by x, this for numerator, and this is the b sin x divided by सर अब x। हाँ यहाँ पे ax और x cos थीटा का जो पहले के x है वो कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे और b sin x और x वन होके b हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है, करेक्ट अप्रोच है। सो नोटेड डाउन लिमिट x टेंड टू 0, राइट? न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो और जब न्यूमरेटर से x कॉमन लेंगे सो दिस विल बी a प्लस cos x। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर में, अच्छा अपॉन x हो गया, और जो डिनोमिनेटर है दिस इज द b इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 0। ऑल राइट, यहां देखो x कैंसिल हो गया, इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करो, एंड इफ यू आर अप्लाइंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट सो दिस विल बी लिमिट x टेंड टू 0
This is the a plus cos x, and for the denominator you can write here b into limit x approach to 0, and this is the sin x upon x. And you know the by formula this will be equal to 1. 1, राइट. सो फाइनली लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो a प्लस कॉस 0 होगा है, एंड डिनोमिनेटर में b इंटू 1 हो जाएगा. सो न्यूमरेटर इज द a प्लस A 1 हो plus गया 1 upon B हो जाएगा सर. अपॉन में b हो गया, एंड दिस ऑल अबाउट द आंसर. क्लियर हुआ? यस सर. किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. Can I move to the next question? सर 1 मिनट रुक जाइए बस. सर डन. अब अगला क्वेश्चन आप करिए. लिखिए ax प्लस साइन bx अपॉन लिखिए साइन ax प्लस bx. और लिखिए लिमिट x टेंड टू 0. करिए, कर लेंगे ना? हो जाएगा बेटा? सौमिक, यस सर. काशवी हो सर जाएगा? ट्राई कर. Yes, sir. स्टार्ट डूइंग. अंकिता, यस सर, कर रही हूँ. सर एक चीज पूछनी है. हाँ. मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या करना है, तो दोनों ऊपर और नीचे ए बी से डिवाइड करना है क्या? एक काम करो, ठीक है, तुम्हारा ना अप्रोच. देखो न्यूमरेटर में जो साइन है उसका एंगल क्या है? सर हम इसको x से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर और नीचे. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर में साइन है उसका एंगल क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ. सर bx. तो बस ये ध्यान रखो कि वहां फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए?
सर एक्स चाहिए होगा bx चाहिए ना, bx, सर, मतलब बी तो अच्छा ठीक है सर। समझ गए। और सेम अब ये देखो डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका एंगल क्या है, सर ए तो वहां हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए। एक्स। अब सोचो कैसे करें। सर तो ए बी एक्स से डिवाइड करना ऊपर नीचे। हाँ ये बेटर वे, दिस इज द राइट वे, ए बी एक्स से डिवाइड कर दो। आई थिंक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आंसर 1 है क्या? आंसर 1 है, यस। आ गया सर। Yes, sir. Even I got one. 1 है बेटा। Yes, sir. व्हाट्स अबाउट अदर्स? सर आ गया 1। 1 आ गया। तो अगर सबका हो गया तो फिर हम चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक बार आप बता सर दीजिए। हाँ सर, एक सॉल्व कर दीजिए, मेरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, लिसन। सर ये ट्रिगो वाले में दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, वेट वेट वेट। चलिए जिनका हो गया वो इस प्रॉब्लम को करें तो। जिनका हो गया वो इसे करे। अच्छा यहाँ देखो, लिसन, ये ax ऐसे रहने दो, ठीक है, और यहां लिखो साइन bx, यहां पे नीचे लिखो bx, ठीक है, और यहां लिखो bx। ये समझ में आई बात सिद्धार्थ? यस सर। आया समझ? सौमिक समझ में आया? यस सर। यहाँ देखो साइन ax था, नीचे ax से डिवाइड किया, और यहाँ देखो ax से मल्टीप्लाई किया। ये bx ऐसे रहने दो। यहाँ तो कोई चैलेंज है तो बताओ मुझे। अच्छा न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हो रहा है सौमिक, सिद्धार्थ? सर bx x, bx कहाँ कॉमन है यार? x x डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है? x सर एक्स। कॉमन होके कैंसिल हो रहा है? यस सर। कर दूं कैंसिल? यस सर। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करो।
तो जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करोगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे इक्वल लिमिट लिमिट x टेंड टू 0, यहां हो जाएगा साइन bx होगा, एक मिनट सर साइन bx अपॉन bx तो 1 हो जाएगा ना? एक मिनट रुको। हाँ, मैं क्या कह रहा था, न्यूमरेटर में अब क्या बचा है, a बचा है, यस सर। a कांस्टेंट है, हाँ या ना? यस सर। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास बचा है साइन bx है, हाँ, यस सर। नीचे क्या है, bx है, इनटू में क्या है, इनटू में b है, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, दोनों तरफ क्या हम b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? चलो अभी ऐसे Yes, लिख sir. लो, ऐसे लिख लो, नीचे लिखो लिमिट, यहाँ पे लिखो x टेंड टू 0, यहां लिखो साइन ax, यहां लिखो ax, इंटू करो a और प्लस करो b। अभी कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नाउ यू टेल मी वन थिंग, यहां पे हम b से मल्टीप्लाई करके इसको bx टेंड टू 0 कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ये जो बॉक्स बना रहा हूं ये फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करके ax लिख सकते हैं, यस सर। ये बॉक्स हमारा क्या बना, फॉर्मूला 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा a प्लस 1 इंटू बी, यानी a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू ए 1 मतलब इंटू a प्लस b आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है। हाँ जी, इसका क्या आंसर है प्रीवियस वाले का? सर यही है 1। 1 ही है नहीं, कॉसेक माइनस कॉट का क्या आंसर है? सर, सॉल्व नहीं हुआ। काशवी? Sir, 0 upon 1 plus 1, 0. 0 अपॉन 0.2 आ रहा था तो 0 है। 0 अपॉन 2 आ रहा है, मीन्स 0 है। अंकिता क्या आंसर है? सर 1 ही है ना? इसका कॉसेक माइनस कॉट वाले का अच्छा किया नहीं? सर, अभी कर रही हूँ। सिद्धार्थ हम चलें अगले पेज पे, सौमिक यस sir. सर, मैंने कर लिया नोट। नोटेड डाउन। लेट्स चेक कि काशवी का आंसर करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या सर चेक 0 करना? है इसका आंसर। आई डोंट नो, वेट, तुम्हारा क्या आ रहा है? सर 0। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉसेक 0 आएगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. कॉसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1 by नॉट 0. डिफाइंड। भाई कॉट 0 तो ठीक है, समझ में आ रहा है, साइन 0 बाई कॉस 0, 0 बाई 1 वो तो 0 हो रहा है। लेकिन कॉसेक 0 होता है 1 बाई साइन 0, साइन 0 0 होता है 1 बाई 0, नॉट डिफाइंड। यानी पहली चीज लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? आ रहे हो, बात क्लियर हुई? यस सर। जब लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कॉसेक को लिखो 1 बाई साइन, और जो कॉट एक्स है उसको लिखो कॉस एक्स बाई साइन एक्स करो। इट्स फाइन।
यस सर। यस सर। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन हुआ साइन एक्स हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन राइट हियर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सर 0/1 हो जाएगा तो हाँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डू वन थिंग, न्यूमरेटर में कॉस का फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो दिस इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। सर टेक्निकली नॉट डिफाइंड आंसर नहीं होगा? अभी कैसे कह सकते हैं, अभी हमारे पास स्कोप है वर्किंग का। सर साइन पे भी तो एक 0 ही डलेगा ना। तो बात तो वही थी जो ऊपर थी, अभी तो फिलहाल हम वही है, खाली उसकी अपीयरेंस बदली है, कुछ किया नहीं हमने अभी फिलहाल। फॉर्मूला अभी हमारे पास बचता है, दिस विल बी 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया किसका, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस एक्स का। कॉस एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा। आया समझ में? बोलो। बाहर यस माइनस सर। था इसलिए इसका साइन बदल गया, 1 निगेटिव हो गया और ये साइन वाला पॉजिटिव हो गया। जरा साइन का फॉर्मूला बताइए, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यही होगा। सो डिनोमिनेटर में नोट करिए 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। बोलिए, न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है? 1 1 कैंसिल हो रहा है। 1 कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 2 sin square x by 2। उसमें से 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स बाई 2, ये भी कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? सर sin x by 2 upon cos x by 2। लिमिट एक्स टेंड टू 0, न्यूमरेटर इज द साइन एक्स बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज द कॉस एक्स बाई 2। अब जरा लिमिट अप्लाई करके देखना कि क्या नीचे 0 आ रहा है क्या? सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, कर दो लिमिट अप्लाई, टेंशन नहीं है। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? साइन 0 की वैल्यू एंड कॉस 0 की वैल्यू। काशी आपका आंसर 0 था ना? यस सर। यस। अंकिता आपका भी आंसर 0 था। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन था, बताऊं? वर्किंग क्या का सर? एक और ऑप्शन बताऊं आपको? ये देखो यस जहां जी सर। सर। ये देखो जहां बॉक्स बना रहा हूं, ये यहां देखो, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। क्या करो? ये न्यूमरेटर डिवाइड हुआ और ये डिनोमिनेटर डिवाइड हुआ। डिनोमिनेटर की वैल्यू अब क्या हो गई फॉर्मूले से? 1 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू। न्यूमरेटर क्या भी फॉर्मूला लिखवा रखा, जाके चेक करो यस सर। क्या होता है। हाँ सर, वो 0 हो जाएगी, 0। 0/1 वहीं पे हो गया, 0/1। ये ट्रिगो फॉर्मूलों की जरूरत ही खत्म। तो सर छोटा था सर, यही वाला बता देते। अरे ये तो आगे लाइन जा रहा बस।
सर पता नहीं आपने कौन से नए फॉर्मूले बता दिए। कौन से वाले, ये वाले? हाँ सर, ये cos x इक्वल्स टू सर ये 1 वाले तो माइनस मुझे 2 भी नहीं sin मालूम। स्क्वायर x 2 वाले। ये वाले कौन से नहीं पता? ये जो बॉक्स में रेड फॉर्मूले लिखे हैं, नहीं पता आ रहे हो आपको? सर मुझे तो नहीं पता है। नहीं सिद्धार्थ, आप मतलब सर ये जो हाफ वाला आपने किया है वो तो मेरे समझ नहीं आया। अच्छा ये बताओ, आपको ये वाला फॉर्मूला, एक मिनट रुको, मैं एक पेज बैक जा रहा हूँ। या सर आपने थीटा की जगह x/2 लिया है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? हाँ सर वही तो कह रहा हूँ, यहाँ आपने पे, थीटा की जगह x/2 डाला है क्या? हाँ, अच्छा यहाँ फिर जहाँ ठीक है 2 सर। थीटा है, सुनो इधर, जहाँ 2 थीटा, अगर यहाँ x लेंगे तो थीटा जहाँ है वहां क्या आएगा? x/2 सर। तो अगर यहाँ इस प्लेस पे x ले लेंगे तो इस प्लेस पे क्या आएगा बेटा? x/2 ही आएगा, बस समझ आ सिंपल गया सर। यार, वेरी सिंपल। चलिए एनीवे, मैंने इसलिए शॉर्ट मेथड भी बता दिया आपको और लॉन्ग मेथड भी बता दिया। अगले संडे को टेस्ट है स्टेट का टेस्ट है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं आप सबको। अगले संडे रख सर रहे हो? मतलब कमिंग कमिंग वाला है संडे, या नॉट अगले संडे, कमिंग संडे। सर अभी इस संडे? हाँ इस संडे। सर मैं सर संडे तो सर इस संडे में घर पर नहीं होऊंगा सर, मैं आप मुझे दिवाली के लिए बताओ जा भाई, रहा हूँ। टेस्ट रखने का दो ही ऑप्शन है, या मैं रेगुलर क्लास में रखूं या फिर एक्स्ट्रा क्लास में रखूं, और क्या ऑप्शन है मेरे पास? फिर सर अगले ट्यूसडे रख देना, नहीं तो यस अगर सर। रेगुलर क्लास में रखना है तो। यार देखो रेगुलर नहीं तो क्लास, सर वेडनेसडे है, वेडनेसडे रख सकते हो। यार हाँ मेरे सर, पास सर वेंसडे को रख काम सकते वेडनेसडे होता है। मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे हाँ कोचिंग में टेस्ट है। क्या? सर वेंसडे जो आप अगर अगले हफ्ते वेंसडे में रखोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी कोचिंग में टेस्ट है। यार 1 घंटे का टेस्ट होता है, तुम लोग ना उसके लिए टाइम मैनेज करो यार, समझ गए? सर मैं तो संडे को घर पर ही नहीं होऊंगा। अब देखो मैं ऐसे तो कुछ फ्राइडे ना को, कुछ प्रॉब्लम तो हर किसी की कभी ना कभी लगी रहेगी यार। सर आप स्ट्रेट लाइन क्या नहीं पूछ रहे हो सर? स्ट्रेट लाइन का या तो सर फिर मैं मंडे को दे दूं अगले दिन। स्टेट लाइन यस का सर, नहीं, अब मंडे अगला के टेस्ट लिए भी हमारा ठीक उसका है। है, स्टेट का। स्टेट लाइन तो हो गया ना। चलिए ठीक है, इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में आप 1 से लेके और 22 तक कंप्लीट सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक ये होमवर्क में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सर इस चैप्टर के? यही जो हम कर रहे हैं, ठीक है सर। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। 13.1 सर तो टेस्ट कब है? टेस्ट बेटा है इसी वीक में, संडे को ही है पॉजिटिवली। आप तैयारी में लगे रहिए, इसलिए मैंने 1 वीक इन्फॉर्म कर दिया। देखेंगे किसी सिनेरियो में हम एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। थर्सडे हम फाइनल डिस्कशन करेंगे। ओके सर। हाँ, बट टेस्ट की रिवीजन की तैयारी कर दीजिए, मैंने बता दिया। स्टार्ट योर रिवीजन। चलिए ठीक है, आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है। ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बेटा, बाय। बाय।